सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेडो टाइम्स। पिछले क्लास में हमने इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 हो जाता है क्लास 9th का। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना, एक्चुअली ये चैप्टर 1 नहीं, ये चैप्टर 2 है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंडिया के फिजिकल फीचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिया के फिजिकल पार्ट को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा आ जाता है द हिमालयन माउंटेन, देन हमारा नॉर्दर्न प्लेन, देन पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। इंडिया के फिजिकल फीचर को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय के बारे में। हिमालय एक्चुअली आपको पता होगा कि हिमालयन माउंटेन जो है, जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, ये देख लो, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रेंज है ना, ये आपका हो गया काराकोरम वाला जो रेंज है, लद्दाख वाला जो रेंज है, जस्कर वाला जो रेंज है। तो ये जो काराकोरम वाला जो रेंज है ना, तो ये जो काराकोरम वाला जो रेंज है, और यहाँ पे जो आपका नंगा पर्वत है, और इस साइड में नमचा बरवा, यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। हिमालय को हमने 3 एरा में डिवाइड किया है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाला जो है, जो सबसे ऊपर वाला जो अपर मोस्ट वाला जो पार्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट वाला जो पार्ट है हिमालय का, वो आपका हिमाद्री कहलाएगा। और जो मिडल वन है, जो मिडल वन है आपका, यानी ये वाला एरिया जो मिडल वन है, वो आपका कहलाएगा हिमाचल। और जो सबसे लोएस्ट वन है, यानी सबसे लोअर कोर्स है, जो जो सबसे लोअर एरिया है, उसे हम लोग शिवालिक कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे देखो, पहली बात कि ये यंग है और फोल्ड माउंटेन फॉर्म करता है। ऑब्वियसली टकराने के बाद फोल्ड माउंटेन बनेंगे ही। तो हमें एक ये पॉइंट मिल गया कि हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन क्रिएट करता है, एक आर्क भी फॉर्म करता है, जो कि डिस्टेंस कवर करता है 2400 किलोमीटर। और इसका जो चौड़ाई है वो लगभग 400 किलोमीटर है। यानी कश्मीर में इसका चौड़ाई 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश जाते जाते, यानी नामचा बरवा की तरफ जाते जाते, 150 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई हो जाता है। अब आगे देखो कि नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, उसे हम लोग हिमाद्री कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है, तो ऊपर वाला जो पार्ट था उसे हिमाद्री का है, उसके बीच वाले पार्ट को हम लोग हिमाचल कहा, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम लोग शिवालिक कह रहे हैं, जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलेगा शिवालिक। तो यहाँ पे हमें पेरेनियल स्नोबॉन्ड भी देखने को मिलते हैं। पेरेनियल कहने का मतलब ओवर द ईयर, यानी सालों साल वही चीज़ हम देखते रहेंगे। या पेरेनियल वाटर हो गया, तो सालों साल एक ही रिवर में वो वाटर रहते हैं। तो पेरेनियल रिवर, पेरेनियल स्नो है वहाँ पे, और कुछ रिवर्स वहाँ से निकलते हैं। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का। अब हम लोग ये देखते हैं कि एल्टीट्यूड इसका वेरीज कितना करता है। तो एल्टीट्यूड आप देख लो यहाँ पे कितना वेरीज करता है। ये मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट रेंज है, उसे शिवालिक्स कहते हैं। तो ये आपका शिवालिक्स है। लॉन्गिट्यूडनल वैली, लेजर हिमालय का जो शिवालिक वाला जो रेंज है, ये वाला पार्ट। तो एक्चुअली हम यहाँ इसे दून्स भी कहते हैं, जो कि फेमस अगर आप देखो तो वहाँ का देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पतली दून हो गया। तो एक नज़र आप देख लो हिमालय को, या आप देख लो ये आपका फोल्ड माउंटेन क्रिएट करता है, पेरेनियली स्नो है। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन है, तो आप एक बार इसे चेक कर लेना। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन एक्चुअली ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे होंगे ये मैप में, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन जो लिखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है, ये नॉर्दर्न प्लेन है। जैसे इसके कुछ फीचर्स की अगर बात करें, फीचर्स क्या क्या है, नॉर्दर्न प्लेन आप देखो तो लगभग ये 3 रिवर सिस्टम से मिलके बना है, जैसे द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और इसके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज।
तो छोटे बोलो या बड़े बोलो, कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज है जो बड़े हैं, कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज है जो काफ़ी छोटे हैं। तो उन सभी से मिलकर नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका जो स्प्रेड है वो लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। सो प्लेन जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। तो एक और चीज़ देखो कि लोअर अगर कोर्स रहा तो वो जेंटल स्लोप होगा और जिसके कारण वेलोसिटी रिवर का डिक्रीज होगा, जिसके रिजल्ट में रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, सो इन दोनों के बीच वाले एरिया को क्या कहेंगे, यहाँ वाले एरिया को क्या कहेंगे, ये वाला एरिया को क्या कहेंगे और ये वाले एरिया को क्या कहेंगे। तो इस तरह से हम क्लासीफाई इसको अगर करें तो हमें क्या मिलेगा कि इंडस से लेके जो सतलज वाला जो एरिया है, यानी ये इंडस वाला, इंडस ये इंडस से लेके और ये सतलज वाला एरिया, ये सतलज ये, तो ये वाला जो एरिया है इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से भी जानेंगे। और ये वाला जो एरिया है यानी सतलज से लेके काली तक, सतलज से लेके काली तक के बीच का एरिया को हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानेंगे। या फिर यहाँ से लेकर काली से लेकर और पंजाब तक, सॉरी काली से लेकर तीस्ता रिवर तक, काली से लेके तीस्ता रिवर तक, इसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। बीच में नेपाल पड़ता है तो जिस कारण से हम नेपाल हिमालय के नाम से भी जानेंगे। और ये जो तीस्ता से लेके और दिहांग वाला जो एरिया है, तीस्ता से लेके जो दिहांग वाला एरिया है, इसे हम लोग असम हिमालय के नाम से भी जानेंगे। इसे हम लोग असम हिमालय के भी नाम से जानेंगे। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो एरिया है नामचा बरवा वाला एरिया, और यहाँ से लेके आपने देखा है कि ये म्यांमार की तरफ में एक बड़ा सा माउंटेन है जिसे हम लोग आराकमयोमा माउंटेन कहते हैं। हमें ये सब पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी आराकमयोमा माउंटेन कहते हैं। सो ये लुक आप देखो, ये रहा हमारा हिमालय, ये रहा ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए रिवर, और ये रिवर आ रहे हैं तो कुछ अपने साथ में बोल्डर्स, और बोल्डर्स बड़े बड़े पत्थर लेकर आएंगे और ये बोल्डर्स टकराते टकराते छोटे छोटे पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो पेबल्स है वो कहीं पे जाके डिपॉजिट होता है, और जहाँ पे ये जो डिपॉजिट हुआ जिसे हम लोग तराई कहें, इसे तराई कहें, तो ये बड़ा बड़ा जो एरिया है ये बोल्डर्स है और यहाँ पे तराई है। तो तराई क्या हुआ कि ये मार्सी और स्वैम्पी और मार्सी एरिया है, यहाँ पे दलदली एरिया है, और ये दलदली एरिया जो आगे की तरफ फिर बढ़ता है तो छोटे छोटे और जो भी पत्थर रहते हैं वो और छोटे हो जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे आपका मिट्टी देखने को मिलेगा अच्छा खासा, जिसे हम लोग भांगर कहते हैं। यहाँ पे भी खेती होती है, और आगे की तरफ अगर और बढ़े तो ये हमारा खादर हो जाता है। खादर जो होता है वो यंगर डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन का, और ये जो खादर होता है वो एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी माना गया है। तो यहाँ पे जो सॉइल डिपॉजिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं द पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा हिमालयन माउंटेन के बारे में, हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। अब हम देखेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुला प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को मिलाकर पेनिनसुला प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है। और ईस्टवार्ड जो इसका एक्सटेंशन है, यानी इंडिया का जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, उसे लोकली हम लोग बुंदेलखंड या भागेलखंड के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये, अब चलो मैं मैप पे ले चलूँ एक बार। ये देखो, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट, और ये आपका डेक्कन प्लेट्यू ऊपर वाला जो आपका है सेंट्रल हाईलैंड्स है, और नीचे में ये जो है
वेस्टर्न घाट और ये जो है ईस्टर्न घाट। तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कि ऊपर वाला जो ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इसका हमने बांगेलखंड और भागेलखंड के भी नाम से जाना था। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अब वो देख रहे हो यहाँ पे मिलेगा अनाईमुडी। तो हमें अनाईमुडी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि साउथ का सबसे बड़ा माउंटेन है, फॉलोड बाय डोडा बेटा। तो डोडा बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को, डोडा बेटा। सो हम देख रहे हैं फॉलोड बाय अनाईमुडी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है ईस्टर्न वाले एरिया में। यहाँ के सॉइल की अगर बात करें तो मेनली हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा और इस ब्लैक सॉइल एरिया को डेक्कन ट्रैप के भी नाम से हम जानते हैं। इंडियन डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं। एक बार फिर से मैप की तरफ में चलते हैं, इंडियन डेजर्ट। ये आपका जो इंडियन डेजर्ट है और यहाँ पे जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज के प्रेजेंस के कारण ही इंडियन डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी क्लाइमेटिक वेदर चेंजेस जो होते हैं वो अरावली रेंज के कारण रुक जाता है। जैसे विंड यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे विंड रुक जाता है अरावली रेंज के कारण। तो ये जो रेंज है वो इंडियन डेजर्ट का फॉर्मेशन का एक सबसे बड़ा कारण है। एक बार फिर से बैक चलते हैं हम अपने पेज की तरफ में। हमने देखा अरावली हिल यानी अरावली रेंज के कारण ही इंडियन डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की और लार्ज रिवर की बात करें तो वहाँ पे लूनी है। बर्चन क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो, ये ड्यून्स जो आप देख रहे हो इस शेप का, इसे कहते हैं बर्चन। या आपको नियर आप जैसलमेर के पास जाकर देखो तो ये आपको विजुअल हो जाएंगे, वहाँ पे क्लियरली दिखेंगे। कोस्टल प्लेन में हम क्या देखेंगे, जो वेस्टर्न कोस्ट है उसका जो नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है वहाँ पे आपको कोंकण जैसे वेस्टर्न नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है उसे हम लोग कोंकण कहते हैं। मुंबई से लेकर गोवा तक आप समझ लो तो उसे कोंकण कहते हैं। जो सेंट्रल वाला स्ट्रेच है वो आपको कन्नड़ प्लेन कहलाएगा और जो साउथर्न वाला जो स्टेट है वो मालाबार कोस्ट कहलाएगा, वो आपका मालाबार कोस्ट कहलाएगा। नॉर्दर्न वाले को कोंकण, सेंट्रल वाले को कन्नड़ और साउथ वाले को मालाबार। एक बार देख लेते हैं मैप पे वापस से। यह आपका वेस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट पे जो नॉर्दर्न वाला जो पार्ट है वो आपका कोंकण कहलाएगा, बीच सेंट्रल वाले को कन्नड़ और सबसे नीचे वाले को मालाबार कोस्ट कहेंगे। मालाबार कोस्ट, ये आप देख लो मालाबार कोस्ट, यहाँ पे नाम दे रखा है मालाबार कोस्ट। फिर ईस्टर्न वाले की अगर हम बात करें, तो ये नॉर्दर्न सिरकार कहलाता है। जो साउथर्न नॉर्थ वाला जो पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट का वो नॉर्दर्न सिरकार कहलाएगा और जो साउथर्न वाला जो पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। जो चिल्का लेक है उड़ीसा में जो पड़ता है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। केरल का जो मालवार कोस्ट है, जो कि मालवार कोस्ट कहाँ पे हुआ, वेस्टर्न घाट का जो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे मालवार कोस्ट है और वो जो कोस्ट है उससे काफ़ी नज़दीक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को पहले लक्षद्वीप, मीनोकाय और अमीन द्वीप के नाम से भी जानते थे। 1973 में इसका नाम चेंज होकर लक्षद्वीप रखा गया और उसके बाद इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यानी जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो कावा रहती है और यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट करता है। अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे भी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना है। यह नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसे अंडमान कहते हैं और साउथ वाला जो पार्ट है निकोबार कहते हैं। तो नॉर्थ वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट मिलके ही अंडमान एंड निकोबार बना है, यानी ये पहले दो भागों में डिवाइडेड है। और कुछ और ऐसे पॉइंट्स देखे जैसे कि अंडमान एंड निकोबार है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है क्योंकि ये इक्वेटर के काफ़ी
क्लोज है, जिसके कारण यहाँ पे थिक फॉरेस्ट भी मिलते हैं। और यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड के पास, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है, तो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।